डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन नीचे। काफ़ी बच्चों का डिमांड आया था कि मैम यूपीएससी स्ट्रेटेजी फॉर 2024 बताइए। 2023 आप लोगों का एग्ज़ाम मई में है, तो 2023 वालों के लिए इनिशियल टाइम में किस तरीके से मतलब उनको लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपरेशन करनी है वो तो मैं आपको अलग से वीडियो में बना के बता दूंगी। बट आज का जो वीडियो है, ये वाला वीडियो, इस वीडियो में हम 2024 की स्ट्रेटेजी को फोकस लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास टाइम कितना है, 1.5 साल का हमारे पास टाइम है। और 1.5 साल का जो टाइम है, इस टाइम तक तो हमें सिलेबस भी अपना कवर करना है। सिलेबस कवर करने के साथ साथ हमारे सिलेबस की 4 से 5 बार रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, प्लस में टेस्ट सीरीज भी हमें बनानी है। प्रीलिम्स को ध्यान में रख के मेंस के लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारा एंड गोल है, तब जाके हम ये कहेंगे कि हमारा 1.5 साल जो है वो पूरा यूटिलाइज हुआ है। अब सबसे पहली चीज़ तो कोई भी जो बिगिनर है उस बिगिनर को क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से वो इसको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो बिगिनर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि डेली सुबह उठकर आप 1 घंटा तो न्यूज़पेपर में दीजिए ही दीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि मैम न्यूज़पेपर कौन सा? भाई देखिए, मुझे हिंदी का कोई न्यूज़पेपर ढंग का नहीं लगता। ठीक है, द हिंदू है और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस का। इन दोनों में से जिसका लैंग्वेज आपको सही लगे, कोई भी आप एक यूज़ कर लीजिए, जिसका भी आपको लैंग्वेज सही लगे। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि भाई कैसे कोरिलेट करना है, तो यूट्यूब चैनल पर, हमारा चैनल हो गया या किसी भी चैनल पर, आप एनालिसिस देख सकते हैं जिस टीचर का आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, और यूट्यूब में एनालिसिस देखने के बाद आप द हिंदू को या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपको फोकस करना है एडिटोरियल को। जो बच्चा मेंस के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है, वही एक्चुअल में प्रिपरेशन है, क्योंकि मेंस प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स आपका अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। मेंस तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, प्लस में आपको इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करूं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेंस की रख के प्रिपरेशन करनी है आपको। अब सबसे पहली चीज़ आपका ऑप्शनल का पेपर है। ठीक है, जनवरी का समय चल रहा है, जनवरी से आप अपने ऑप्शनल पेपर को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल भी आपका 6 से लेके 8 महीने तो लेगा ही लेगा। और अगर आपने कोई बड़ा ऑप्शनल चूज़ किया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या PSIR, तो वो 1 साल भी ले सकता है। तो ऑप्शनल जो है 500 मार्क्स का है। भाई इस पे जरा सा भी आप लोग ढील इस समय मत बदलिएगा, क्योंकि जनवरी सबसे बेस्ट समय है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ज़्यादा अगर लंबा डिले करोगे तो फिर आपका एक पेपर रह जाएगा, एक पेपर होगा। और एट द एंड ऑफ द डे मेंस में हमें सिर्फ मिलते हैं 2 से 3 महीने, तो उसमें आप इतना 18 सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, करंट अफेयर करोगे, प्रैक्टिस करनी है, बहुत चीज़ें होती है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे अपने ऊपर बर्डन डालने वाली बात है। तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, दूसरा सजेशन ये है कि डेली द हिंदू आपको या इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसा मैंने आपको बताया यूट्यूब, इससे क्या है, आप अपनी एक अलग से कॉपी बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आप 2023 का एग्ज़ाम देंगे तो 1.5 साल का आपका करंट अफेयर होना चाहिए। तीसरा, अब GS फर्स्ट, GS सेकेंड, GS थर्ड और GS 4। ठीक है, आप GS फर्स्ट का हिस्ट्री है, तो अब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप इनके NCERT की रेगुलर शुरुआत कैसे कर सकते हैं। NCERT में आपको बता देती हूँ 3 इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ लीजिए, बहुत है। एक आप हिस्ट्री का NCERT देख लीजिए, दूसरा आप ज्योग्राफी देख लीजिए। ज्योग्राफी मस्ट है, पेपर में ज्योग्राफी NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका 6 से लेके 12th क्लास तक की NCERT कवर करता है। और तीसरा आपका है पॉलिटी 11th क्लास की NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप GS के पेपर तैयार करेंगे तो पहले आप पढ़ेंगे NCERT, रेगुलर आप पढ़ रहे हैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, और करंट अफेयर की अपनी कॉपी बना लेना। टाइम ऐसे दो कि आपने आज NCERT शुरू करी, ठीक है,
आप कोचिंग ले रहे हो या आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो जैसा भी है आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से करो। और इसी जीएस को एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको कोचिंग का टीचर का कॉपी होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी जीएस में पढ़ना है, आपका कॉपी हो गया और एक स्टैंडर्ड बुक हो गया। और जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे हैं, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक मच मोर देन सफिशिएंट है। अब इतना करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के सॉल्व करने ही करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। और मेंस की प्रिपरेशन आप लोग सभी बच्चे करेंगे दिसंबर 2023 तक, क्योंकि जब 2024 आ जाएगा जनवरी, तो तब से आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की रिवीजन में लग जाएंगे, प्लस में टेस्ट सीरीज में लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तब जाके आप इस मेंस के पेपर को दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस पेपर को नहीं दे सकते हैं। तो 2024 जनवरी से आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, रेगुलर रिवीजन रखेंगे, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। और मेंस आप दिसंबर तक क्या क्या पढ़ लेंगे, ऑप्शनल ख़त्म कर लिया आपने 500 मार्क्स का, ऐसे आपका ऑटोमेटिकली ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर करंट अफेयर और द हिंदू ये सब पढ़ ही रहे हैं। आरएस टीवी जरूर देखना, ठीक है। सारा आरएस टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है, मेन मेन टॉपिक है वो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम बताते रहेंगे। और दूसरी चीज़, जीएस आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको दिसंबर तक हर हालत में सिलेबस ख़त्म करना है, और प्रीलिम्स आपका जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। दिस इज़ व्हाट द स्ट्रेटेजी इज। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगी। थैंक यू।